नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एएमएस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आपको पता है कि जब भी बात आएगी रिजल्ट्स की तो पूरे हरियाणा में एक ही नाम होता है, एएमएस एकेडमी। और एक और कल हमने आपसे मिलवाया था मनीषा से, आज एक और इसके बाद एक और लगातार हम आपसे यूं ही एक सक्सेस की गाथा आपके सामने गाते रहेंगे। बिल्कुल लाइव आपके साथ इंटरव्यू होगा। देखिए, मैं ये बता दूं कि सीपीएसआई का हरियाणा में अगर हम कहें कि सर्वश्रेष्ठ परिणाम की बात करें तो वो एएमएस एकेडमी का रहा है। एसएससी में फिर से एएमएस का परचम लहराया है। तो अभी मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं यश दलाल से, और यश दलाल से हम बातें करेंगे किस तरीके से उनकी सीपीएसआई की स्ट्रेटेजी रही है। और यश दलाल के बारे में बता दूं कि ऑलरेडी इनके 6 से 7 एग्जाम क्लियर हो चुके हैं, फाइनल ज्वाइनिंग्स भी आ चुकी हैं। लेकिन क्या रीजन है, क्यों नहीं कर रहे, कौन कौन से एग्जाम क्यों नहीं कर रहे हैं ज्वाइनिंग, देखिए बहुत ही इनके पीछे भी एक मोटिवेशनल स्टोरी है। ये मेरे साथ जुड़े जब इन्होंने एयरफोर्स वाई ग्रुप का एग्जाम दिया था तो एनी हाउ ये फाइनल मेरिट लिस्ट में रह गए थे। उस टाइम थोड़ा बहुत गड़बड़ होती थी, तो बड़ा एक ये जब मेरे से मिले तो बड़ा निराश फील कर रहे थे। तो आज ये सारी बातें हम जानेंगे यश दलाल से। और सबसे पहले एमएस एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत बधाई, आपका सीपीएसआई का फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया है। तो मुझे बताइए यश की, जैसे भी बात हो रही थी कई बार आप डीमोटिवेट हुए, तो वो वाई ग्रुप की क्या कहानी थी? सर वाई ग्रुप का क्या था, मैं मनीष सर से एम्स अकेडमी से 2016 में आके जुड़ चुका था। बट उसके बाद क्या हुआ, मैंने सब कुछ किया, एसएससी जीडी हुआ मेरा, फिजिकल मेडिकल सब कुछ, लेकिन एट लास्ट मेरिट आउट होने के बाद मेरे अंदर ये हो गया कि भाई तेरे लिए जॉब है ही नहीं। उस टाइम पे मैं टूट भी गया था, डिमोरलाइज भी हुआ, 5-4 महीने के लिए मैंने गैप भी लिया। उसके बाद तो फिर मैंने दोबारा मनीष सर से कांटेक्ट किया कि सर ऐसे ऐसे बात है, तो एज भी जा चुकी थी उस टाइम पे मेरी एयरफोर्स की। तो सर बोले कि यार कहाँ एयरफोर्स के लिए जा रहा तू, अब तेरा लेवल भी हाई हो चुका है, ग्रेजुएट हो चुका है, तो एसएससी सीजीएल सीपीओ एफकेट सीडीएस बैंकिंग वगैरह के लिए, टीचिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शन सर ने सजेस्ट किए। बट मेरे को ये लगा कि कुछ ऐसा चाहिए जहां देख के रोब रुतबा महसूस हो बंदे के अंदर, ये लगे कि हाँ भाई है कुछ। तो फिर मैंने फाइनल डिसीजन कर लिया था कि अब मेरे को कम से कम सब इंस्पेक्टर लेवल का चाहिए, सीजीएल हो, सीपीओ हो या किसी अदर स्टेट पुलिस का हो। तो बस मन में एक ही था और इसी को लेके मैंने फॉलो किया। टाइम लगा, टूटा हूं, फिर से खड़ा हुआ। अभी पेपर से पहले भी सर से मेरी बात हुई थी, एक्चुअली मेरा पेपर 9 नवंबर को था। तो मैंने सर के पास 5 नवंबर को कॉल की रात को 10 साढ़े 10 बजे के बाद। तो सर ने कॉल अटेंड की, मैंने बोला सर मेरे अंदर से थोड़ा ऐसा आ रहा कि कहीं ना हुआ तो एक ऑप्शन ये महसूस हो रहा है। तो सर बोले देख तेरे को अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, यहाँ से तेरे को गिव अप नहीं करना, क्योंकि अगर आप गिव अप कर गया ना तो ये सोच के चल लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। सर ने मेरे को मोटिवेट किया, पूरी स्ट्रेटेजी बताई, रात में मेडिटेशन वगैरह, योगा, मतलब कि सर वो मेंटर है मेरे लिए जो एजुकेशन से लेके फिजिकली और मेंटली मतलब हर तरीके से मेरे को प्रिपेयर किया है, और उस स्ट्रेटेजी को मैंने फॉलो भी किया। क्योंकि देखिए मैं एक चीज बता दूं, यश बिल्कुल मेरे छोटे भाई की तरह है। और मैं बता दूं कि एफकेट इनका ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। हमने एक बार पहले एक वीडियो में इनके बारे में बताया था, बहुत सारे एग्जाम इनके क्लियर हो चुके हैं। लेकिन कहते हैं जहां डेस्टिनी की बात करें तो मैं सिर्फ ये जो बातें करने का सिर्फ एक ही मोटिव है, आप निराश होगे, आप कभी कभी इस तरह का एक मौका आएगा, स्पेशली मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में करूं तो कभी इस तरह का मौका जरूर आएगा जब आप गिरने लग जाओगे, अंदर से टूट जाओगे। बस उसी मोमेंट पर आपने अपनी हिम्मत नहीं हारनी है। और मैं कह रहा हूं ये मेरे आगे आप इनका नंबर ले लीजिए, मैं इनके बता दूं, मैं इनके सारे रो नंबर्स आपको दे दूंगा। अगर ये मेहनत कर सकते हैं, इनको गाइडेंस मिली है, कई बार ये खुद लाइब्रेरी में भी बहुत मेहनत करी है, लेकिन हल्की सी अगर आपको गाइडेंस मिलती है और अपने सेल्फ मोटिवेशन से आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो। ऑलरेडी 1-2 ज्वाइनिंग इनकी आ चुकी है, वहां के लिए भी आज डिस्कशन कर रहे थे। तो सीपीएसआई में मैं कह रहा हूं बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है एमएस एकेडमी का, और सब बच्चों से हम धीरे धीरे करके आपको मिलवा रहे हैं। तो बस ज्यादा बातें नहीं करेंगे, यश एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी बताइए कि मैथ्स और इंग्लिश के लिए मैं चाहूंगा, बच्चों को थोड़ा फोबिया रहता है, उसके लिए बताइए आपको क्या बच्चे को प्लानिंग करनी चाहिए। क्या सोच के चलते सर हम कि मैथ्स का सिलेबस वोस्ट है, टॉपिक्स ज्यादा हो गए, लेंथी टॉपिक्स हो जाते हैं, यही इंग्लिश में होता है। कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन में प्रॉब्लम आती है, कहीं जंबल सेंटेंस में प्रॉब्लम आएगी, वोकैब में आएगी।
तो मेरा मानना यही है भाई कि अगर आपको मैथ्स और इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना है तो एक ही चीज पे फोकस करो, प्रीवियस ईयर्स पे मॉक टेस्ट लगाओ, जितने लगा सकते हो उसको एनालाइज करो। ये नहीं कि मॉक टेस्ट किया, जो स्कोर आया स्कोर देखा, बात खत्म। क्वेश्चंस को पकड़ो, वीक पॉइंट को पकड़ो, उसी के ऊपर अपना फोकस करो। और इंग्लिश के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है वोकैबुलरी प्रीवियस ईयर, उसी से प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस करो, टॉपिक को डीपली एनालाइज करो। अगर क्वेश्चन नहीं हो पा रहा फिर से देखो पॉइंट कहां से मिल रहा है, क्योंकि हर क्वेश्चन हमें क्लू देता है कहीं ना कहीं। कुछ पॉइंट ऐसा होता है जहां हमें ये लगेगा कि ये अगर हम पकड़ लेते हैं, और वही रिपीट होता है पेपर में। अगर आप शिफ्ट का देखोगे, एक दिन में 3 शिफ्ट हुई है तो हर शिफ्ट में क्वेश्चन भी सेम आ रहे हैं, वो कैब तक की मैच हुई है। अभी मेरे पेपर में भी था, देखा मैंने, प्रीवियस ईयर का कॉम्प्रिहेंशन सोल्व किया, अब उन्होंने क्या किया, फिलअप बना के दे दिया, क्लोज टेस्ट में दे रही है। चलिए, जो सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा है कि पढ़ाई के साथ, चाहे वो कोई भी कोचिंग सेंटर है, पढ़ाई के साथ मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। और प्रीवियस ईयर अगर इंग्लिश के लिए स्पेशली प्रीवियस ईयर के जितनी भी वोकैब है उस पर फोकस करें। एक बात और मेरी डिस्कशन हो रही थी कि आप कह रहे हैं कि सर कुछ इस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए कि प्री के साथ साथ मेंस की भी प्रिपरेशन हो जाती है। क्योंकि हमें ये लेके चलना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश हमारा सीपीओ के लिए मेंस का सिलेबस है, तो इंग्लिश को प्राइम फोकस में रखो, क्योंकि हमें कम से कम 2 या 3 सब्जेक्ट ऐसे करने पड़ेंगे। अगर हमें वहां पे किसी भी फील्ड में उतारा जाए तो हम उसमें एक्सपर्ट हैं, अपना नॉर्मली 90% स्कोर हम वहां से अबो कर सके। इसीलिए मानता हूं, क्योंकि इंग्लिश को सबसे ज्यादा फोकस करो। अगर आपको अभी एसएससी सीजीएल में जाना है, क्योंकि सबसे स्कोरिंग पोर्शन है दोनों का, सीपीओ का भी यही है, तो मैं तो यही कहूंगा प्रीवियस ईयर का कभी कभार अगर लगे ना कि डिमोरलाइज हो रहे और कुछ हो रहा है, तो फुल लेंथ टेस्ट पे चले जाओ। ब्रेक भी लेना पड़ता है, रेस्ट भी लेना पड़ता है, फिर से गिव अप करना, मूव ऑन करना पड़ता है। बस यही है, कभी हिम्मत नहीं हारनी, टूटना नहीं है। और मेरे पास तो मनीष सर जैसे ऐसे मेंटर मिले हैं, मतलब बड़े भाई जैसे, मेरे को अच्छे से ट्रीट किया है। कभी भी दिन रात सुबह शाम, चंडीगढ़ गया मैं, वहां भी मेरे को बोला कि भाई कोई हेल्प चाहिए तो 1 मिनट में कॉल करो मेरे पास, कहीं ना कहीं प्रोवाइड कराते हैं। दिल्ली तक का मेरे को सपोर्ट किया इन्होंने, बाहर जाने का, अंदर जाने का, हर टाइप से सपोर्ट देते हैं मेरे को। तो यश, थैंक यू वेरी मच, जो आपने इतना ज्यादा, आपने हमेशा एएमएस एकेडमी का भी इनकी तरफ से बहुत सपोर्ट रहता है। तो मैं सिर्फ एक बात करना चाहूंगा, कभी आपको कभी भी निराश हो तो आप निराश नहीं होना है आपको। मैं एक और बात, क्योंकि मैं 2016 में सर से जुड़ा था, उसके बाद आज तक मैंने किसी एकेडमी में कोचिंग नहीं लिया। तो देखिए, क्योंकि सच्चाई बता रहा हूँ, कोई किसी एकेडमी में जाना, अगर कहीं भी मेरा नाम दिख जाए ना तो मेरे को आगे बोलना। तो देखिए, ये एक विश्वास की बात होती है कि देखिए, मैं आपको बताऊं, आपको जो इन्होंने बताया है उन चीजों के साथ मैं बताऊं, किसी भी एक एकेडमी के साथ आप जुड़ रहे हैं तो उस पर विश्वास रखें, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो सीडीएस हो, उस पर विश्वास रखें। और जो बताया इन्होंने, प्री की तैयारी ही एएमएस एकेडमी में प्री की तैयारी ऐसे कराई जाती है, आपका मेंस तक आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है। और हमारा रिश्ता, मैंने पहले भी बताया था, हम स्टूडेंट के साथ एक फैमिली रिलेशन रखते हैं, हम उनको छोटे भाई बहन की तरह, उनको हर गाइडेंस पर हम कोशिश करते हैं। और यही वजह है आज एएमएस एकेडमी पूरे हरियाणा में सर्वश्रेष्ठ परिणाम दे रही है। मेरा यही मानना था, क्योंकि सर ने कभी मेरे को स्टूडेंट की तरह ट्रीट ही नहीं किया। तो ये बोलते हैं ना कि चूल्हे तक की दौड़ हमारी वो के साथ, तो पुराने संबंध यार, यही चीजें एक स्ट्रॉन्ग फैमिली होती है। जब आप आगे जिंदगी में कहा जाओगे तो एक बॉन्डिंग ही रहती है। और गुरु और शिष्य का रिलेशन बहुत ही एक रिस्पेक्टफुल रिलेशन होता है, जहां पे एक फैमिली रिलेशन हो जाएगा, आप अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। तो बहुत सारी बातों के साथ फिर से कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है। और एएमएस एकेडमी ने फिर से सीपीएसआई के लिए सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया। रोहतक का बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हम आपको फिर से मिलाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और एएमएस परिवार की तरफ से यश को फिर से ढेर सारी बधाइयां। अभी एक जॉब ज्वाइन कर रहे हैं, उसके बारे में भी हम रिवील करेंगे, लेकिन अभी सीपीएसआई के बारे में आपको बहुत बताना जरूरी था। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।